ओम गणेशाय नमः। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से फाल्गुन कृष्ण गणेश संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम गणेश संकष्टी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्व काल का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेत्ता एवं धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमश एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोले, हे दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर इन झमेलों में पढ़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती और ना ही गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वे कृष्णकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वे संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार दिया, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को कई दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। वे शोक करने लगी कि मुझे हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अब कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का कैदवस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वे अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गया?
हे दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से भी धन्य हुई। इस प्रकार वे ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन छोटी बहू को दे डाला है। बंधु के पार्श्विक कलेश को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिव्य धन दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहू, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे धुतकार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई और इसके कारण से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरजा कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना रहा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी क्रमश धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फल स्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। ओम गण गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। अभी श्रवण कीजिए संजय व्यास संवाद में एक अन्य कथा। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित कर्म बताइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से सकंद और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी ही श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोले, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृतत्व प्राप्त होता है। जिसे सूंघता या खाता है वे संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब मंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान में के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर सकंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चले गए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी सकंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। वे सकंद भी आकर पिता के सामने खड़े होकर बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं का को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को बताया हुआ ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वे सब यज्ञों में पहले गणेश जी का ही पूजन करें। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा।
संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादि देवी पार्वती ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। श्री गणेश जी, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान कीजिए। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपति, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याण में स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में श्री गणेश जी का पूजन करता है, वे सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वे स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे स्थान में भी जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है, उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वे तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल की बात है। दंडकारण्य प्रदेश के नंदुर नामक प्रसिद्ध नगर में नामा नामक एक केवट रहता था। नामा अशिक्षित तो था ही, पूर्व कर्म के प्रभाव एवं संग दोष से वे अत्यंत कुटिल और क्रूर भी हो गया था। करुणा तो उसे छू भी न सकी थी। चोर कर्म में वे बाल्यकाल से ही अभ्यस्त हो गया था। उसकी आयु के साथ ही उसके दुर्गुणों में भी वृद्धि होती गई। यौवन में प्रवेश करने तक वे घोर तस्कर, मदमांस सेवी तथा परदारा और परधन का हरण करने वाला अत्यंत निर्मम नर पशु हो गया था। उसके दुष्प्रवृत्तियों के चरितार्थता में किंचित भी व्यवधान उपस्थित करने वाले का जीवन आरक्षित हो जाता था। नामा सर्वथा मिथ्या शब्द लेकर दूसरों का विश्वास भाजन बनना चाहता, किंतु मनुष्य का वध कर देना उसके लिए एक खेल था। शूद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए वे निरीह व्यक्तियों की हत्या कर बैठता था। अधम नामा की क्रूरता से प्राय सभी लोग भीत और त्रस्त रहते थे। अतः विवश होकर नंदुर नगर के नागरिकों ने उसे निर्वासित कर दिया। दुष्ट नामा को अपनी संपत्ति के साथ अरण्य में आश्रय ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहा। उसने नगर से दूर उपत्यका के सघन वन में ही आवास बनाना अपने लिए सर्वथा निरापद और उपयोगी समझा। वहाँ सप्तनिक रहता हुआ नामा पूर्ण स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने लगा। सर्वथा निरंकुश क्रूरतम केवट जिसे जहाँ पाता वहीं लूट लेता। इस प्रकार धन प्राप्ति के लिए उसने अनेक हत्याएं की। वे धनुष, बाण, ढाल, तलवार, पाश तथा अनेक आयुध धारण कर यात्रियों के लिए दुर्गे बन गया था। उसके पास वस्त्र, आभूषण
आभूषण तथा विविध सामग्रियों का ढेर लग गया। अर्थ का उसे अभाव नहीं था, किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। वे निर्ममता पूर्वक मनुष्य वध करता ही जाता। क्रीड़ा करते हुए मूक पशुओं को मार डालने में उसे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन वे वन्य पशुओं को मारता और उन्हें छटपटाकर प्राण त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन दूर निकल गया। सहसा उसका पैर एक गड्ढे में पड़ा, उसे मोच आ गई। नमक कराह उठा, लंगड़ाता हुआ वे गणेश तीर्थ के समीप पहुंचा। श्रम निवारण उसने उक्त गणेश कुंड में स्नान कर उसका जलपान किया। कुछ देर बाद वे अपने घर के लिए लौटा। मार्ग में उसने गणपति स्मरण करते हुए अनन्य गणेश उपासक महामुनि मुद्गल को देखा तो पैर की पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दौड़ा, किंतु उसका हाथ जैसे अवसन्न हो गया और उसी समय उसके शस्त्र धरती पर गिर पड़े। इतना ही नहीं, गजमुख के परम प्रिय भक्त मुद्गल के दर्शन से उसकी दुष्प्रवृत्तियां शांत और कुटिल बुद्धि परिवर्तित हो गई। मन बुद्धि में इस अकल्पित परिवर्तन से नामा अत्यंत विस्मित हुआ। उसी समय मुस्कुराते हुए महर्षि मुद्गल ने उससे पूछा, अरे तुम्हारे शस्त्र पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े? परम वितराग गजवक्त्र के अनुपम भक्त मुद्गल के दर्शन मात्र से ज्ञान वैराग्य प्राप्त केवट नामा ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, पूज्य महात्मन, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने इस गणेश कुंड में स्नान किया और फिर आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिल वृत्तियां सर्वथा शांत हो गई। धन वैभव एवं विषयों से सर्वथा उपरति हो गई। ज्ञान प्राप्त हो जाने से मैं अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। शुद्ध अंतकरण से पश्चाताप करते हुए केवट नामा ने अत्यंत श्रद्धा पूर्ण स्वर में हाथ जोड़कर आगे कहा, करुणामूर्ति महामुने, मैं अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ। मेरे पापों की कोई गणना और सीमा नहीं है। जन्म से इस क्षण तक मैंने अनीति, अनाचार, व्यभिचार और हिंसा ही की है, किंतु मैं निश्चय ही भाग्यवान भी हूँ। जैसे धातु के अन्वेषी को सहसा रत्नों का अनंत भंडार प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार मुझ धन लोभी दुरात्मा को ज्ञान वैराग्य संपन्न अनुपम तपस्वी आप जैसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त हो गया। आपके ही प्रभाव से मेरे शस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े और अब ये शस्त्र इस जीवन में पुनः कभी मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। दया में मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। साधु पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टों पर अनुग्रह करते हैं। आप मुझ पापी पर कृपा करें। इस महामोह में जगत से मेरा त्राण करें, मेरा उद्धार कर दे प्रभु। नामा केवट के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। वे महामुनि के चरणों में साष्टांग लेट गया। वे कहता ही जा रहा था, प्रभु मेरा उद्धार कर दे। शरणागत रक्षक महामुनि मुद्गल ने सद्य होकर कहा, शास्त्रों के अनुसार तेरा दानादि कर्मों में अधिकार नहीं। तू देव देव गजानन को प्रसन्न करने के लिए उनके सर्व सिद्धि प्रदायक मंगल में श्रेष्ठ नाम मंत्र का जप कर। केवट नामक ने महामुनि के चरणों पर सर रख दिया। महामुनि ने स्नेह पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए सर्व सिद्धि दाता गजमुख का महामहिमय नाम मंत्र प्रदान किया, गणेशाय नमः। तदंतर महामुनि ने वहां एक लकड़ी गाड़कर केवट नामा से कहा, तुम यहीं एक आसन पर सर्वथा निराहार रहकर इस नाम मंत्र का एकाग्र मन से जप करो। प्रातः साय इस यष्टि मूल में जल दे दिया करना। इस प्रकार इस लकड़ी के अंकुरित होने और मेरे यहाँ पुण्य लौटने तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करते रहना। परम गणपत्य मुद्गल चले गए। निश्चय ही केवट नामा का भाग्य सूर्य उदित हुआ था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ स्त्री पुत्र की ममता एवं संसार की समस्त इच्छाओं और वासनाओं का तत्क्षण त्याग कर दिया। वे अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार वही रोपी हुई यष्टि के सम्मुख इंद्रियों को वश में कर एक आसन पर बैठा और प्रीति पूर्वक जप करने लगा। आहार के लिए केवल वायु थी। वे दोनों समय यष्टि मूल को जल से सिंचा करता। आश्चर्यजनक इंद्र नियंत्रण, अद्भुत निष्ठा और अनुपम श्रद्धा भक्ति तपस्वी कैवर्त का नाम मंत्र जप चलता रहा। सहस्र वर्ष बीत गए। यष्टि अंकुरित हुई। धीरे धीरे वे हरित पत्तों और लताओं से आच्छादित हो गई। नामा का चर्मावृत अस्थि मात्र शरीर हो गया। दया में महर्षि मुद्गल भी आ पहुंचे। केवर्त का कठोर तप देखकर वे संतुष्ट हुए। उन्होंने हाथ में जल लिया और उसे अभिमंत्रित कर केवर्त मुनि के ऊपर छिड़क दिया। बस कठोर तपस्वी की कृश काया दिव्य एवं दीप्तिमान हो गई। उसने गणपति का सारूप्य प्राप्त कर लिया था। केवर्त गजमुख के ध्यान के साथ नेत्र बंद किए जप करता जा रहा था। महामुनि के सचेत करने पर उसने नेत्र खोलकर देखा। उक्त महातपस्वी के नेत्र की ज्वाला से त्रिलोक के दग्ध होना ही
चाहता था कि महर्षि मुद्गल ने उसका निवारण किया। गजमुख तुल्य अपने गुरु का दर्शन कर कृतार्थ केवट उनके चरणों में लौट गया। उसने श्रद्धा अश्रुओं से गुरुपद पद्मों का प्रक्षालन किया। महर्षि मुद्गल ने पुत्र की भांति उसे अपने वक्ष से लगा लिया। नामा की भ्रुकुटी के मध्य एक सूंड निकल आई थी, इसलिए महामुनि ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का नामकरण किया भुर्षंडी। फिर महर्षि भुर्षंडी को एकाक्षर मंत्र का उपदेश कर उसे वर प्रदान करते हेतु उन्होंने कहा, तुम श्रेष्ठ ऋषि हो, इंद्रादि देव, सिद्ध तथा गंधर्वों के भी पूज्य हो। जिस प्रकार परम प्रभु गजमुख के ध्यान और दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा भुर्षंडी नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो। तुम्हारा दर्शन करने वाला कृतार्थ होगा और मेरे वचन से तुम्हारी आयु लक्ष कल्प की होगी। इस प्रकार परम वितराग महामुनि ने भुर्षंडी को अनेक दुर्लभ वर दिए। उसी समय वहां इंद्रादि देवगण और देवऋषि पहुंचे। उन्होंने भुर्षंडी को नमस्कार किया। भुर्षंडे, आप गणनायक हो। आपके दर्शन से हमारे जन्म, माता पिता, विद्या, तप और यश सभी सार्थक हुए। फिर उन समस्त देवताओं ने भुर्षंडी की पूजा और उनके चरणों में प्रणाम कर वे वहीं पर स्थित हुए। तदंतर देवाधिदेव गजवक्त्र के अनन्य भक्त भुर्षंडी ने वहां मंगल मूर्ति गणेश जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित की और वे उनकी षोडशोपचार से पूजा करते हुए उनके एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे। उनके अलौकिक गणेश भक्ति एवं मंत्र जप के प्रभाव से उनके आश्रम के समीप रहने वाले हिंसक पशुओं ने अपनी सहज हिंसा त्याग दी। वहां सिंह और मृग तथा नकुल और सर्पादि समस्त जीव वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे। सर्वत्र सात्विकता एवं शांति का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। देव देव गजानन प्रसन्न होकर भुर्षंडी के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो गए, अब तप क्यों करते हो? तुम सर्वथा कृत्य हो। आयु पूर्ण होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त कर लोगे। भुर्षंडी की भक्ति से प्रसन्न परम प्रभु गजानन ने आगे कहा, ये सथल सिद्धि प्रदान करने वाला नामल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन करने वालों की कामनाएं पूरी हो जाएंगी। भुर्षंडी ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रख दिया और मुस्कुराते हुए करुणा मूर्ति सुमुख अंतर ध्यान हो गए। महिषामती पुरी के सधर्म प्रायण प्रजापालक नरेश का नाम वर्णे था। वर्णे परम प्राकर्मी तथा देवता और ब्राह्मणों के भक्त थे। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रीति सहित पुराण कथा श्रवण करते और धर्म पालन के लिए प्राण प्रस्तुत करते रहते थे। उनके सर्वथा अनुरूप उनकी रूप लावण्य संपन्ना पतिव्रता पत्नी का नाम पुष्पिका था। इन दंपति ने पूर्व काल में श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत निष्ठा पूर्वक सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। प्रसन्न गजमुख ने उन्हें वर प्रदान किया, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जब सिंधुरासुर की स्वच्छंदता से त्रैलोक्य भयक्रांत एवं पीड़ित हुआ, तब सर्वदा गजवक्त्र परली के वन में त्रैलोक्य वंदिता जगत जननी उमा के यहाँ प्रकट हुए। उसी समय महिषामती नरेश वरण्य के पत्नी पुष्पिका ने भी प्रसव किया, किंतु उसके पुत्र को एक क्रूर कर्मा राक्षसी उठा ले गई। पुष्पिका मूर्छिता थी। आदिदेव शुंड दंड सुशोभित चतुर्भुज गजानन के आदेश से आशुतोष शिव ने नंदी के द्वारा उन्हें मूर्छिता वर्णे पत्नी पुष्पिका के समीप रखवा दिया। साथ ही पुष्पिका ने मूर्छा दूर होने पर जब अपने सम्मुख चतुर्भुज शिशु गजानन को देखा, तब वे भयवश कांपने लगी। रानी की परिचारिकाएं भी उस नवजात शिशु को देखकर भयक्रांत हो गई। विवशत उदास मन नरपति वर्णे ने उस लोकोत्तर शिशु को अरण्य में एक सरोवर के तट पर रखवा दिया। इसी समय महर्षि पराशर उसी पथ से जा रहे थे। उनकी दृष्टि उक्त अलौकिक नवजात चतुर्भुज गजवक्त्र शिशु पर पड़ी तो वे अत्यंत चकित हुए। महामुनि ने ध्यान पूर्वक उक्त शिशु के अरुणोत्पल चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं देखी तो उन्हें समझते देर न लगी कि ये सर्व लोक त्राता पर ब्रह्म परमेश्वर लंबोदर मुझे सनाथ करने यहाँ विराज रहे हैं। मुनीश्वर ने उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अंक में लेकर अपने आश्रम पर पहुँचे।
पहुंचे। महर्षि की परम सौभाग्यवती पत्नी वत्सला अतिशय स्नेह से उनका पालन करने लगी। अपने पुत्र के दिव्य दृष्टि संपन्न मुनिवर पराशर द्वारा लालन पालन का संवाद प्राप्त कर महिष्मती नरेश वरेण्य की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अत्यंत उत्साह पूर्वक पुत्र उत्सव का आयोजन किया। बाजे बजे अनेक धार्मिक कृत्यों के साथ ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देकर वरेण्य ने उन्हें आयापित कर दिया। हर्षातिरेक से उन्होंने घर घर मिष्टान वितरण करवाया। जब विश्व विपत्ति सिंदूर का गजानन के उद्धार कर दिया, तब इस समाचार से हर्षित हो वरेण्य द्रुत गति से वहां पहुंचे। वे देवाधिदेव मूषक वाहन गजानन के पाद पद्मों में साष्टांग लेट गए। धरती की महान विभूति अपने पुत्र गजानन को त्याग देने के कारण उनका मन विकल विवल था और प्रभु के सम्मुख वे अत्यंत लज्जित थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने अपनी मूर्ता के लिए करुणा में देवेश्वर गजानन से बार बार क्षमा याचना की और वे उनका स्तवन करने लगे। दयामूर्ति मूषक वाहन ने वरेण्य की स्तुति से संतुष्ट होकर उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और फिर उन्होंने उनसे उनके पूर्व कल्प के तप एवं अपने वरदान का उल्लेख करते हुए कहा, मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं अपने धाम जाऊंगा। परम प्रभु के स्वधाम गमन के संवाद से वरेण्य ने अत्यंत व्याकुल होकर उनके अभेद चरण पकड़ लिए। उन्होंने देवेश से अत्यंत दीनवाणी में प्रार्थना की, करुणा सिंधु, आप इस त्रेताप्त जगत से मुक्त होने का मार्ग बताने की कृपा कीजिए। दयाधाम गजानन वही एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। वरेण्य उनके सम्मुख श्रद्धा भक्ति की प्रीति मूर्ति की भांति हाथ जोड़े प्रभु के मंगल मूल मुखारविंद की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके कान प्रभु की वाणी की ओर लगे थे। दया सागर गजामुख ने वरेण्य के मस्तक पर अपना सरफल्द मंगल में कर कमल रख दिया। तदंतर उन्होंने नरेश को आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना अमृत में उपदेश प्रदान किया। वे गजवक्त्र प्रदत्त अमृत उपदेश गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रत्येक गणपत्य का कंठहार है। इस प्रकार गणेश गीता के प्रथम श्रोता महिष्मती नरेश वरेण्य थे। जिस प्रकार महायुगेश्वर श्री कृष्ण प्रदत्त श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण वसुंधरा के लिए अमृतमय सिद्ध हुई, उसी प्रकार गणेश गीता अपने लघुतम कलेवर में भी उपयोगी प्रमाणित हुई। योगेश्वर श्री कृष्ण कथित गीता की प्राय समस्त बातें उसमें आ गई हैं। श्री गजानन अंतर ध्यान हो गए और परम कृतार्थ विरक्त वरेण्य ने राज्य का दायित्व तुरंत अमात्व को सौंप दिया और स्वयं तप करने के लिए अरण्य में चले गए। श्री गजानन की कृपा से उनके चित्त वृत्तियां सर्वथा शांत हो गई तथा उनके तन मन और प्राण ही नहीं, उनके रोम रोम गजमुख के ध्यान में संलग्न हो गए। इस प्रकार परम भाग्यमान गजमुख भक्त वरेण्य ने परम प्रभु गणेश का अक्षय सुख शांति निकेतन परम पावन धाम प्राप्त कर लिया। प्राचीन काल की बात है। सिंधु देश में पल्ली नामक एक प्रख्यात नगर में कल्याण नामक एक धन संपन्न सेठ था। कल्याण धर्माचरण संपन्न बुद्धिमान पुरुष था। वे दानी तथा देवता और ब्राह्मणों का भक्त था। उसके इंदुमती नामक साध्वी पत्नी थी, जो अत्यंत रूपवती, पति प्राणा और पति वाक्य प्रायणा थी। कुछ दिनों बाद उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कल्याण ने प्रसन्नता पूर्वक बालक का सविधि जातकर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मण को गोदान, वस्त्र, आभूषण तथा पुष्कल दक्षिणा प्रदान कर उन्हें संतुष्ट किया। तदंतर धनिक कल्याण ने देवज्ञों से बालक का नामकरण करने के लिए प्रार्थना की। संतुष्ट देवज्ञों ने कहा, ये बालक अत्यंत रिष्ट पुष्ट और बलवान है, इस कारण इसका नाम बल्लाल होना चाहिए। सप्तनिक कल्याण ने ब्राह्मण और देवज्ञों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। विप्रों और ज्योतिषियों ने पुत्र सहित धनिक दंपत्ति को आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। बल्लाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूर्व जन्मार्जित शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसकी अत्यंत सात्विक प्रकृति थी। वे माता पिता तथा गुरुजनों के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखता, उन्हें सदा सम्मान देता, अपने समय व्यस्क बालकों के साथ अतिशय प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। इस कारण उसे प्राय सभी प्रसन्न रहते। उसे सबकी आत्मीयता और प्रीति प्राप्त होती थी। सभी बालक उसके साथ रहना चाहते थे, सभी उसके साथ खेलना चाहते थे। बाल सुलभ क्रीड़ा करते हुए भी वे बालकों को करुणामय विनायक की मधुर लीला कथा सुनाया करता। विनायक की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्पादि से उसकी पूजा करता। उसे देखकर उसके अल्पायु मित्र भी करुणा सागर विनायक की पूजा करने लग जाते। बल्लाल जब कुछ बड़ा हुआ, तब वे अपने मित्रों के साथ नगर के बाहर जाने लगा।
वे जहाँ कहाँ देवालय देखता वहीं देव देव विनायक की पूजा प्रार्थना कर उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगता। उसके मित्रगण भी बल्लाल का अनुसरण करते। एक दिन की बात है, बल्लाल अपनी बाल मंडली के साथ नगर के बाहर वन में चला गया। वहाँ समस्त बालकों ने क्रीड़ा करते हुए सरोवर में स्नान किया। फिर उसने एक सुंदर पत्थर लेकर उसे स्थापित कर उसमें गणेश जी की भावना कर ली। बल्लाल के साथ उनके मित्रगण अत्यंत प्रेम पूर्वक उस पर दुर्वाकुर और मंदार पत्र चढ़ाने लगे। कुछ बालक गणेश जी का ध्यान और कुछ उनके मंगलमय नाम का जप करने लगे। कुछ बच्चे नृत्य करने लगे। कुछ संगीत शिशु गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गीत गाने लगे। कुछ शिशुओं ने लकड़ी और पत्तों से मंडप निर्माण किया। कुछ बच्चे मानसिक पूजा के द्वारा और कुछ पत्र पुष्पादि से आनंद निधन गजबदन की उपासना में दत्चित हो गए। वे उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल और दक्षिणा अर्पित करते थे। उन गणेश भक्त बालकों में एक बालक पुराण की कथा कहने लगा और एक पंडितों की तरह उसकी व्याख्या करने लगा। इस प्रकार उनके तन मन और प्राण गजवक्त में लीन हो गए। भालचंद्र की आराधना में उन्हें क्षुधा पिपासा की भी स्मृति न रही। परम प्रभु विघ्नेश्वर की प्रीति ने उन शिशुओं के सुकोमल हृदय में स्थान बना लिया। फलत वे प्रतिदिन नियम पूर्वक नगर के बाहर उतर वन में जाकर अपने परम प्रिय देव देव विनायक की उपासना करने लगे। माता पिता शिशुओं को समझाते, बल्लाल का साथ छोड़कर समय पर भोजन आदि करने का आग्रह करते। कुछ माता पिता अपने बच्चों को डांटते, पर उन बालकों के प्राण मंगल मूर्ति गणेश जी में जैसे ही बस गए थे। वे कोई न कोई बहाना बनाकर भागते हुए बल्लाल के पीछे वन में चले जाते। वहाँ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते और फिर अपने आराध्य की उपासना में तल्लीन हो जाते। जब बालकों को वन में जाने से किसी प्रकार विरक्त करना संभव नहीं रह गया, तब उनके माता पिता अत्यंत कुपित होकर धनिक कल्याण के समीप पहुँचे। उन्होंने रोष पूर्वक धनपति कल्याण से कहा, सेठ, तुम्हारा पुत्र बल्लाल हमारे बच्चों का जीवन नष्ट कर रहा है। वे प्रतिदिन उन्हें साथ लेकर वन में जाकर पता नहीं क्या करता रहता है। हमारे अबोध बालक समय पर भोजन भी नहीं कर पाते। वे अत्यंत कृशकाय हो गए हैं। बच्चों के क्रुद्ध पिता कहते जा रहे थे, तुम अपने पुत्र को नियंत्रण में करो, अन्यथा हम सभी उसे दंडित करेंगे और इस दुष्टता से बचने के लिए हम नरेश के समीप जाकर तुम्हें राज्य के लिए अवांछनीय व्यक्ति भी सिद्ध करने का प्रयत्न करने में संकोच नहीं करेंगे। धनिक कल्याण पहले भी अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार की बात सुन चुका था। अब अनेक व्यक्तियों के तीक्ष्णतम बातों से वह अधीर हो गया। वे सहन नहीं रह सका, क्रोध से कांपने लगा। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने तुरंत हाथ में एक डंडा लिया और उन्मत्त की तरह द्रुत गति से वन की ओर चल पड़ा। कल्याण क्रोध के वशीभूत हो चुका था। इस कारण उसकी विवेक बुद्धि सर्वथा लुप्त सी हो गई। उस समय उसके हृदय में पुत्र स्नेह नाम की जैसे कोई वस्तु थी ही नहीं। हाँफता कांपता वे वन में वहां पहुंचा जहां अपने सखाओं सहित बल्लाल देवाधिदेव विनायक की उपासना में तल्लीन था। ये दृश्य देखकर जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत आहुति पड़ गई हो। कल्याण क्रोध में तो था ही, यम तुल्य निर्दयी हो गया। रोषानल में जलता हुआ कल्याण अपने सरलतम भक्त पुत्र पर दंड प्रहार करने लगा। बल्लाल के मित्र प्राण लेकर भागे, पर हृदयहीन कल्याण अपने अबोध बच्चे की पशु की तरह पिटाई करता रहा। बल्लाल दंड प्रहार से चित्कार कर रहा था। उसके अंग प्रत्यंग दंडाघात से फट गए। उसने रक्त बहने लगा, फिर भी कल्याण उसे मारता ही जा रहा था। उसने मूर्छित बल्लाल को छोड़कर बालकों की निर्मित मंडप आदि को नष्ट कर दिया। उनके पूजा के उपकरण यत्र पत्र बिखेर कर सिंदूर पूजित गणेश जी के पाषाण विग्रह को उठाकर दूर फेंक दिया। तदंतर उस नरपुष्ट पशु ने लताओं और रस्सियों से बल्लाल के हाथ पैर खूब कसकर बांध दिए। ये बंधन इतना दृढ़ था कि सुकुमार बल्लाल अपने दांत आदि से किसी भी प्रकार उसे नहीं छूट सका। फिर निर्मम कल्याण ने अत्यंत कुपित होकर बल्लाल से कहा, यदि तूने किसी प्रकार मेरे घर में प्रवेश किया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तू यही वन में दिन रात खूब गणेश आराधना कर। तुझे गणेश ही बंधन मुक्त करेंगे और अन्न जल भी वे नहीं प्रदान करेंगे। बकता झकता कल्याण अपने घर लौट आया। संध्या काल निर्जन वन, निरन, निर्जल, घायल और सुदृढ़ बंधन में जकड़ा बल्लाल रोते रोते थक गया। वे पीड़ा से छटपटा एवं करा रहा था, किंतु अत्यंत कष्ट में विवैश्य पुत्र बल्लाल अपने प्राण आराध्य देव देव विनायक का ध्यान ही करता रहा। उसने व्याकुल होकर कहा, भक्त वत्सल प्रभु, आप विघ्नों का नाश करने
वाले कहे जाते हैं। यदि आप दुष्टों और विघ्नों को समाप्त नहीं करते तो फिर आपका दुष्टांतक नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? जैसे शेष धरती को, सूर्यदेव प्रकाश को, सुधांशु सुधा को और अग्निदेव उष्णता को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों का परित्याग नहीं करते। फिर बालक बल्लाल ध्वस्त मंडप एवं यत्र पत्र बिखरे पूजा के उपकरणों को देखकर दुख से व्याकुल हो अपने पिता को शाप देने लगा, जिसने मेरे परम प्रभु के मंडप को नष्ट किया, मेरे स्वामी देव विनायक के पावनतम विग्रह को फेंक दिया, पूजा के सभी उपकरणों को नष्ट कर दिया। वे निश्चय ही अंधा, बधिर, मूक और कुबड़ा हो। फिर अत्यंत निष्ठा के साथ बल्लाल ने कहा, यदि सर्व पूज्य गणेश जी में मेरी दृढ़ भक्ति है तो मेरा वचन सत्य हो। कोई मेरे शरीर को नष्ट करके भी आदिदेव गणेश जी की श्रद्धा भक्ति से मुझे विरत नहीं कर सकता। मेरा ये तन, मन और प्राण मेरे प्राण आराध्य गणेश जी पर समर्पित है। मैं कष्ट से तड़प तड़प कर इस निर्जन अरण्य में मृत्यु मुख में चला जाऊं, किंतु यहाँ से भागकर कहीं न जाऊंगा। अब उन्हें अपने करूड़ पिता के घर तो सुख मुख भी नहीं देखूंगा। सहसा भक्त प्राण सृष्टिपति देव विनायक ब्राह्मण के वेश में बल्लाल के सम्मुख प्रकट हो गए। उन दया में सर्व समर्थ विघ्न नाशक प्रभु की दृष्टि पड़ते ही बल्लाल के सुदृढ़ बंधन छिन्न भिन्न हो गए। उसका शरीर पूर्वत सुंदर और स्वस्थ हो गया। रक्त और घाव के चिन्ह का कहीं लेश भी नहीं था। अपनी ये प्रवृत्ति दशा, ये ब्राह्मण के तेज को देखते ही बल्लाल ने सोचा, निश्चय ही ये मेरे प्रभु है। और उसी क्षण भर प्रभु दर्शन से उसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। बस उसने श्रद्धापूर्ण हृदय से परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, आप ही मेरे माता पिता और बंधु हैं। आप ही चराचर जगत के कर्ता हैं। आप ही दुष्टों, खलों और साधुओं का निर्माण करते हैं और उन्हें बुरी भली योनियों में डालते हैं। आप ही संपूर्ण दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, गिरिराज, काल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, लोकपाल, वर्ण, इंद्रियां, औषधि और ताम्र आदि धातु रूप भी आप ही हैं। भक्त बल्लाल के स्तवन से प्रसन्न होकर सर्व पूज्य देव विनायक ने बल्लाल को अपने हृदय से लगा लिया और वे मेघ गंभीर स्वर में बोले, मेरा मंदिर ध्वस्त करने वाला नरकगामी होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हारा शाप भी सिद्ध होगा। वे अंधा, बहरा, गूंगा और कुबड़ा तो होगा ही, उसके शरीर से रक्तस्राव तो होता ही रहेगा। उसका पिता उसे माता सहित घर से निकाल देगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वे वर मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूरी करूंगा। बल्लाल ने प्रेम गदगद कंठ से गजानन प्रभु से वर की याचना की, करुणामय प्रभु, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें और इस क्षेत्र में आप स्थिर रहकर लोगों के विघ्नों की रक्षा करें। भक्त प्राणधन देव विनायक ने बल्लाल को अभिष्ट वर प्रदान करने हेतु कहा, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति होगी। मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम प्रख्यात होगा। इस नगर में बल्लाल विनायक नाम से गणपति प्रसिद्ध होंगे। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस तीर्थ की यात्रा करने वालों की प्रत्येक कामना मैं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर परम प्रभु विनायक अंतर ध्यान हो गए। भक्त बल्लाल की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसका जन्म और जीवन सफल हो चुका था। वहाँ बल्लाल ने अत्यंत रमणीय गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। तदंतर वहाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा देव विनायक की सुंदर मूर्ति की स्थापना करवाई गई। बल्लाल ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने प्राणनाथ विनायक प्रभु की षोडशोपचार से पूजा की, फिर परिक्रमा, प्रार्थना और बारंबार प्रणाम किया। वहाँ नाम जप, कथा, कीर्तन एवं विविध प्रकार के महोत्सव होने लगे। सर्वकामद बल्लाल विनायक के नाम से उक्त गणेश विग्रह की सर्वत्र ख्याति हो गई। ठीक उसी समय बल्लाल का पिता धनपति कल्याण मूक, अंध और बधिर हो गया। उसके शरीर से जहाँ तहाँ रक्तस्राव होने लगा और दुर्गंध निकलने लगी। पति प्राणा इंदुमती अपने पति की सहसा ऐसी दुर्दशा देखकर व्याकुल हो गई। वे सोचने लगी, मेरे पति देव धर्मपरायण, दानी एवं देवता तथा ब्राह्मणों के भक्त हैं। इनकी शास्त्रों में निष्ठा है, पर नारी पर इन्होंने कभी कुदृष्टि नहीं डाली। फिर ऐसे निष्पाप पुरुष की अचानक ये दयनीय स्थिति कैसे होगी? कल्याण प्रिया इंदुमती दुख से व्याकुल होकर रुदन करने लगी। फिर उसने सोचा, इन्होंने मेरे एकमात्र सरलतम भक्त पुत्र पर निर्दयता पूर्वक दंड प्रहार किया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे शून्य वन में छोड़ दिया। कहीं उस भक्त बालक के प्रति दुर्व्यवहार का ये भयानक कुफल उन्हें प्राप्त न हुआ हो। इंदुमती दुख से अधीर और व्याकुल थी। वे नगर निवासियों के साथ उक्त वन में जा पहुंची, जहां उसके पति ने बल्लाल को पीटकर, उसके हाथ पैर बांधकर उसके उस जन शून्य वन में उसे एकाकी छोड़ दिया था। इंदुमती ने देखा, वहां पर सिंदूर परिपूरित चतुर्भुज त्रिनेत्र भालचंद्र की चित्ताकर्षक सुंदर मूर्ति है और उनके सम्मुख सरलता, निश्चलता एवं भक्ति का सजीव प्रतीक हाथ जोड़े ध्यान सत कुमार बल्लाल बैठा है। उसके दीप्तिमय अंग पर दंड
प्रहार जनित कहीं कोई चिन्ह नहीं था। अपने प्राण प्रिय पुत्र के शांत स्वरूप को देखकर इंदुमती ने क्रोध वेश में नागरिकों से कहा, तुम लोग मेरे पुत्र को देखो। तुम लोगों ने मेरे पति से सर्वथा झूठी बात कही थी। यदि इसी देवोपम बालक से तुम्हारे पुत्रों को जीवन नष्ट हो रहा था, तब अन्य किसी बालक के साथ उनका जीवन उन्नत हो सकेगा। तुम लोगों ने मेरे इस पुत्र की निंदा की और इसे कठोर दंड दिलवाया। ये कम अपराध नहीं है। पति की दारुण दशा से व्याकुल इंदुमती पुत्र स्नेहवश चित्कार कर उठी। नागरिक भी चकित थे। वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक इंदुमती से कहा, महाभागा, तुम रो क्यों रही हो? तुम अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। ये अरुण वस्त्र धारण किए, लाल चंदन लगाए, लाल पुष्पों की माला पहने, सिंदूर अर्चित वरदाता गजवक्त्र के सम्मुख किस प्रकार ध्यान मगन बैठा है। इसमें ममता और अहंकार का लेश भी नहीं। ये गणेश भक्त बल्लाल शुंड रहित साक्षात द्वितीय गणेश प्रतीत हो रहा है। रुदन करते हुए इंदुमती ने अपने पुत्र को वक्ष से सटा लिया और बोली, बेटा घर चलो। तुम्हारे पिता की मति मारी गई थी, जो उन्होंने इन लोगों के वचनों पर विश्वास किया। इस समय वे बड़े कष्ट में है। वे अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। उनके शरीर में सर्वत्र घाव हो गए हैं। घाव से रक्त बह रहा है। उनका संपूर्ण अंग काला हो गया है और उनसे दुर्गंध निकल रही है। उनके कष्ट की सीमा नहीं। उन्होंने तुम्हें निर्दयता पूर्वक पीट कर सर्वथा अनुचित किया, किंतु तुम पुत्र धन पर विचार करो, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करो। तुम्हारे कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। सत्पुत्र और यशस्वी संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनका आदर सत्कार तथा पालन पोषण करना सर्वथा उचित है। तुम औषधि, मंत्र तथा देव प्रार्थना आदि के द्वारा जिस प्रकार संभव हो अपने पिता को स्वस्थ करो, जिससे मेरा सौभाग्य बना रहे। इंदुमती की प्रार्थना सुनकर सर्वथा विरक्त एवं ममता शून्य बल्लाल ने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ उत्तर दिया, यहाँ किसका कौन माता पिता है और कौन किसका पुत्र? ये सब मंगल मूर्ति भगवान विनायक की लीला है। मुझे उन अचिंत्य अनंत प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है। उन्होंने मेरी रक्षा कर मुझे पुण्य नवजीवन प्रदान किया है। अब तो वे ही मेरे माता, वही मेरे पिता है। मैंने अपना तन, मन, प्राण और सर्वस्व उन करुणा में त्राता पर समर्पित कर दिया है। बल्लाल ने शांति पूर्वक आगे कहा, कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं। मंदिर तोड़कर, पूजा के उपकरण फेंककर और गणेश जी के प्रिय शिशु को निर्दयता पूर्वक यातना देकर उसने अपने कर्म का ही फल प्राप्त किया है। तुम मेरा मोह त्याग कर अपने पति की सेवा करो, यहाँ से चली जाओ। ज्ञान संपन्न सर्वथा विरक्त अपने पुत्र का स्पष्ट उत्तर सुनकर कल्याण पत्नी इंदुमती ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक पुण्य अपने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम अपनी कृपा, स्नेह और अनुग्रह से मेरे पति का शाप दूर कर दो। सर्वथा निस्पृह एवं विरक्त बल्लाल ने उत्तर दिया, इस जीवन में तो शाप मिटेगा नहीं, किंतु अगले जन्म में तुम इसकी माता और ये तुम्हारा पुत्र होगा। उस समय भी उसकी यही दशा रहेगी। इस कारण तुम्हारा पति तुम्हें पुत्र सहित घर से निकाल देगा। तुम विदेश में भटकती रहोगी और फिर श्री गणेश जी के परम भक्त एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर वायु के स्पर्श से तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। तदंतर तुम्हें दया में गणेश जी का दर्शन प्राप्त होगा और तुम धन्य हो जाओगी। इंदुमती पुत्र के तिरस्कार से दुखी पर उसके सुनिश्चित आश्वासन से संतुष्ट होकर वहां से चली गई। भक्त बल्लाल अपने आराध्य देव विनायक की सप्रीति पूजा कर उनकी प्रार्थना कर रहा था और उसके सम्मुख श्री गणेश प्रेषित दिव्य विमान अवतरित हुआ। परम भाग्यवान बल्लाल ने अपने परम प्रभु बल्लाल गणपति के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर उस विमान पर बैठकर उनके अत्यंत सुखद दिव्य धाम को चला गया। देव विनायक के अनन्य भक्त बल्लाल की ये पावन कथा सुनने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है और वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।